अभी लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब कार्तिकेय कुणाल आंगन में खेल रहे हो, स्कूल जा रहे हो और धमा चौकड़ी मचा रहे हो। पर आज बच्चे सचमुच में बड़े हो गए, जिम्मेदार हो गए और समझदार हो गए। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है वह अपने पिता के महान संस्कारों से संस्कारित हुए और उनकी सीखों को भी जीवन में उतारा है। सभी की चिंता करना, सबको साथ लेकर चलना, सबको खुश रखना दोनों बच्चों के स्वभाव में है। मुझे याद है जब मेरे दोनों बेटे छोटे छोटे थे, तब उनकी छोटी सी मुस्कान ने मेरे दिल की गहराइयों को छुआ था। उनकी नन्ही नन्ही गलतियां, उनके मासूम चेहरे, उनका भोलापन मुझे दुनिया के सबसे प्यारे क्षणों का एहसास कराती थी। जब वो बड़े होने लगे तो मैंने सिर्फ उन्हें ममत्व और प्यार नहीं दिया, बल्कि अनुशासन भी सिखाया। उसे ये समझाया जीवन में समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। आज जब वह विवाह के इस पवित्र बंधन में बनने जा रहे हैं, मुझे गर्व है कि मैंने अपने बच्चों को एक अच्छे इंसान बनाने के लिए पूरी कोशिश की। एक माँ के लिए वो सबसे खास पल होता है जब बेटे के सिर पे सेहरा सजता है, घर में बहू के रूप में लक्ष्मी आती है। मेरे लिए तो ये दोगुनी खुशी है जब मेरी दोनों बेटियां साथ घर आ रही है। आज अपने प्यारे बेटे कुणाल को एक नई शुरुआत करते हुए देखकर मैं बहुत भावुक हूँ। खुशी के अवसर पर पधारे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सब ने हमारी खुशियों में शामिल होकर के इस यादगार अवसर को और भी खास बना दिया। अमानत और रिद्धि के रूप में शिव साधना की बगिया के दो प्यारे फूल आ रहे हैं। पहली बेटी रिद्धि और फिर देव सेना के रूप में अमानत के आने से हमारा शिव परिवार पूरा हो गया। असल में ये हमारी बहुएं नहीं, हमारे घर की लाडली बेटियां हैं। बेटी रिद्धि के आने से मेरी वर्षों की पुरानी इच्छा पूरी हो गई। घर में बेटियां आए, हम दोनों की हमेशा चाह थी कि बेटियों के लालन पालन का सुख मिले। आज ये अवसर हमें मिल रहा है और ये अवसर आया है कुणाल और रिद्धि के विवाह संस्कार के रूप में। जीवन के 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार है। पहले गणेश पूजन होना, लगुन का आना, सत्यनारायण की कथा होना, माता पूजन, पितरों की पूजन, हल्दी चढ़ना, मेहंदी लगना, मायके का भात, संगीत होना, चढ़ावा चढ़ना, दूल्हा घोड़ी पे बैठना, द्वारचार होना, वरमाला होती है। फिर सबसे अहम रस्म फेरों की होती है, जिससे विवाह संस्कार संपन्न होता है। मुझे अपनी शादी का समय याद आ रहा है। 32 साल पहले मैंने भी एक नए जीवन में प्रवेश किया था। आज जब अपने प्यारे बेटे कुणाल को इस बंधन में बनते देख रही हूँ, तो हर माँ की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हमेशा खुश रहे और अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़ते रहे। पवित्र फेरों के पहले दूल्हा दुल्हन का गठबंधन होता है। उसमें 5 चीजें रखी जाती है: सिक्का, पुष्प, हल्दी, तुरवा और अक्षत, जिसका अपना अलग अलग महत्व है। वर वधु अग्नि देवता को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। वेदों में इसे सप्तपदी कहा गया है। पहले 4 फेरों में वधु आगे होती है, जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष का प्रतीक है, और 3 फेरों में वर आगे रहता है। पहला फेरा अन्न की वृद्धि के लिए, दूसरा फेरा शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि के लिए, तीसरा फेरा धन वृद्धि के लिए और चौथा फेरा सुख समृद्धि के लिए। 5वां फेरा कर्तव्य पालन के लिए, 6वां फेरा ऋतुचर्या के लिए, 7वां फेरा पत्नी को अनुगामिनी मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए उठाया जाता है। बेटा कुणाल व रिद्धि अपने मन में इन वचनों को और अपने कर्तव्यों को धारण करते हुए आगे बढ़े। उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय और समृद्ध हो। प्रत्येक कदम पर एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। शिव और साधना के आंगन की 2 प्यारी चिरैया अमानत और रिद्धि, जिनके चहचहाहट से पूरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ है। चारों ओर आनंद ही आनंद, सब तरफ त्योहार जैसा उत्साह है। ईश्वर से प्रार्थना है हमारे परिवार की दोनों चिरैया अपने कदमों से सुख समृद्धि के नए द्वार खोले, सदा खुश रहे और दोनों परिवार की डोर को मजबूत करे। अगले महीने मेरे बड़े बेटे कार्तिकेय और अमानत भी विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं। मेरा कार्तिकेय और अमानत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सदा खुश रहो मेरे बच्चों।